जब कोई समस्या का जन्म होता है तो यकीन जानिए उसके साथ ही उसके समाधान का भी जन्म हो जाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप समस्या की ओर ही झुके रहते हैं या फिर समाधान की ओर अग्रसर होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके समक्ष। कक्षा 9 की अपनी जो पुस्तक है क्षितिज, उसका ये पद्य खंड चल रहा है, काव्य खंड। कल हमने कबीर साहब का विस्तृत परिचय देखा और आज के इस वीडियो में हम उनके जो साखियाँ और शब्द है उनमें साखियों को पढ़ने हैं, जो समझने हैं, जो जा रहे हैं। और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आपके ये साखियों से मतलब पद्य के अंदर सारी चीज़ें हैं जो आपकी तुरंत क्लास के अंदर ही खोपड़ी में घुस जाएगी। एक अनुरोध आपसे अभी तक मैंने नहीं किया है, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, कुछ साथियों को पता भी होगा, आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से है, जिस पर मैं रोज़ाना प्रेरक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और कविता, शायरी वगैरह ये मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप उस चैनल को भी, आदि की आवाज़ नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं, वहाँ पर लाइक शेयर करें। रोज़ाना आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, प्रारंभ करते हैं कबीर साहब की साखियाँ। इस वीडियो के लिए भी अनुरोध, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए साथी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। इत्मीनान से सुनिए। किताब है आपके पास तो ऊपर लिखते रहिए, नहीं तो ये जो साखियाँ लिख लीजिए और उनका अर्थ भी साथ साथ मेरे लिखते जाना। प्रारंभ करते हैं। पहले मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का, पद्य को पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। शायद आपको पसंद आएगा, हो सकता है कुछ को ना भी पसंद आए, लेकिन मेरा यही तरीका है। पहले हम इसको वाचन करते हैं, फिर इसके बाद में एक एक चीज़ को समझाता हूँ मैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ने जाही। देखिए साहब कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ का अर्थ बताते चलता हूँ। मान सरोवर यहाँ पर जो आया है वो आया यहाँ पर, किताब है तो आप लिख सकते हैं। हिमालय जो अपना पर्वत है, हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है ये। हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, और दूसरा अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं पवित्र मन। ठीक है, मान सरोवर उसके लिए आया है। और सुभर जल, सुभर का यानी अच्छी तरीके से भरा हुआ, अच्छी तरीके से भरा हुआ। एक एक चीज़ अर्थ बता दूं, फिर आपको मैं इसका अर्थ है जो समझाता हूं। और शुभ्र का मतलब हम कह सकते हैं कि उज्जवल भी कह सकते हैं। सुभर यानी अच्छी तरीके से भरा हुआ, और शुभ्र यानी उज्जवल भी कह सकते हैं। हंसा जो है यहाँ पर, हंसा आया है हंस के लिए या साधक के लिए। आपको मैं बताता चलूँ, आगे अर्थ बताऊँगा तो समझ में आ जाएगी चीज़। केली यानी आपको पता है क्रीड़ा करना। मुक्ताफल कहते हैं हम मोती। मुक्ताफल माने क्या होता है, मोती हो जाता है। और मुक्ता यानी आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर, ये हो गया। अनत, अनत का मतलब होता है अन्यत्र और कहीं। अनत का मतलब होता है अन्यत्र या अन्यत्र या और कहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। यानी कि जल से जो परिपूर्ण, जल से जो भरा हुआ मान सरोवर है ना, उसमें क्या हंस है जो क्रीड़ा कर रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल, जो हिमालय के अंदर स्थित एक पवित्र सरोवर मान सरोवर है, वो जल से पूरा का पूरा भरा हुआ है। और हंसा यानी हंस जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वे मुक्त भाव से सरोवर में से क्या मोती चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, तो जो खेल रहे हैं वहाँ पर, और मुक्त भाव से बिल्कुल स्वतंत्र होके, आज़ादी अनुभव करते हुए सहज भाव से वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोती है जो वो चुग रहे हैं। ठीक है, और उन्हें इस जल में क्रीड़ा का आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, बिल्कुल सहज भाव से आज़ाद होके आनंद ले रहे हैं वहाँ पर। अब उड़ी अनंत ने जाही, और उनको इतना मज़ा आ रहा है मोती चुगते हुए, वहाँ पर खेलते हुए इतना मज़ा आ रहा है कि अब यहाँ से वो उड़कर रहना है, जो दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहते।
ये तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ हो गया इस साखी का। लेकिन यहाँ पर इसका आशय क्या है? वो आशय यह है कि ईश्वर प्रेम से जो परिपूर्ण मन होता है ना साधक का, वो आत्मा में लीन होकर मुक्ति का परम सुख प्राप्त करता है। यहाँ पर जो मानसरोवर का जैसे मैंने बताया सरोवर होता है सिद्धार्थ, लेकिन यहाँ पर पवित्र मन भी लिया गया। जो पवित्र मन होता है, जो पवित्र आत्मा होती है, जो साधक होता है, वो ईश्वर में इतना लीन हो जाता है, इतना उसे आनंद आने लगता है कि वो ईश्वर के अंदर ही लगा रहता है, परम सुख उसे प्राप्त हो जाता है। मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाही। तो यहाँ पर जो साधक है ना, साधक को जो प्रेम मिल रहा है, जो भक्ति रस मिल रहा है, वो आनंद पाकर सांसारिक सुखों की उसकी इच्छा है जो नहीं रहती है। उसे ईश्वर भक्ति का प्रेम का इतना आनंद मिल गया है कि वो अब उड़ी अनंत न जाई, मतलब कि उसे सांसारिक सुखों की कोई भी लालसा नहीं रहती है। तो ये इसका अर्थ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज़ है जो समझ में आ गई होगी। जैसे कि हम बात करें, इसमें सवाल ये बन सकता है कि हंस किनका प्रतीक है? ठीक है, तो निर्मल हृदय वाले साधक के लिए हंस का शब्द का प्रयोग हुआ है। आपसे परीक्षा में सवाल ये बन सकता है कि हंस है जो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरो करके लिख लीजिए। हंस जो है वो निर्मल हृदय वाले व्यक्ति या साधक के लिए प्रयुक्त हुआ है हंसा। ठीक है मामला। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्ता फल चुगने का क्या अर्थ है? तो मुक्ता फल चुगने का अर्थ यहाँ पर है कि मुक्ति के आनंद का अनुभव, जो साधक है उसे क्या मुक्ति के आनंद का अनुभव हो रहा है। आ गई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, अगली साखी देखिए कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। प्रेमी, हम यहाँ पर प्रेमी कह सकते हैं जो प्रभु का भक्त है वो प्रेमी हो गया। और विष का आपको पता ही है, जो एक तो सीधा सीधा अर्थ तो जहर होता है, लेकिन यहाँ पर सांसारिक दुख होगा, दुर्गुण होगा। ठीक है, यहाँ पर सांसारिक सीधा अर्थ तो जहर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दुर्गुण कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सांसारिक दुख। ठीक है यहाँ पर, और अमृत का परम आनंद हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देख कबीर साहब क्या कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत, मैं यहाँ पर कौन, ये कबीर साहब के लिए है या फिर भक्त के लिए, खुद के लिए भी और ये भक्त भी है तो भक्त के लिए, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं क्या एक भक्त आदमी को ढूंढते हुए फिरता रहा, लेकिन प्रेमी मिले न कोई। लेकिन खोजते रहने से जो सच्चा प्रभु का प्रेमी है ना वो नहीं मिला। कई बार प्रयास किया, लेकिन मेरे को प्रभु का जो सच्चा प्रेमी है, सच्चा भक्त है, वो नहीं मिला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रभु के सच्चे भक्त को, प्रेमी यानी भक्त, सच्चे भक्त को मैं ढूंढता, खूब फिरा, खूब प्रयास किया, लेकिन मुझे प्रेमी है जो नहीं मिला। लेकिन प्रेमी को प्रेमी मिले जब विष अमृत हो। परंतु जब किसी प्रेमी व्यक्ति को, यानी किसी भक्त को अगर कोई सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त मिल जाता है ना, तो फिर उसके सारे सांसारिक कष्ट जो होते हैं, जो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। और उसको क्या, वो जो कष्ट थे, वो जो दुर्गुण थे, वो जो सांसारिक दुख थे, वो सारे के सारे किस में, अमृत में बदल जाते हैं। अमृत यहाँ किसके लिए आया? सुखों के लिए आया है, आनंद के लिए आया है। तो ठीक है मामला कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं एक सच्चे भक्त की तलाश में इधर उधर भटका, खूब फिरा, लेकिन प्रेमी मिले न कोई। लेकिन सच्चा भक्त मुझे, ईश्वर का सच्चा उपासक कह सकते हैं, सच्चा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला।
और प्रेमी को प्रेमी मिले। अब जब सच्चे भक्त को कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत हो, जितने भी उसके सांसारिक दुख हैं, जो दुर्गुण हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सुख में तब्दील हो जाते हैं, अमृत में है जो बदल जाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मन में पवित्रता रूपी अमृत का क्या होता है, संचार हो जाता है। मन के अंदर क्या, एक पावनता का संचार हो जाता है। हम इसका और आगे अर्थ देखें तो जो दो भक्तों की सत्संगति होती है ना, सच्चे भक्तों की, तो सारे दुर्गुण है जो नष्ट हो जाते हैं, हृदय आत्मा पवित्र हो जाती है। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी आपको बता दिया, विष यानी दुर्गुण हो जाएगा आपके, ठीक है, विष यानी दुर्गुण हो जाएगा, और अमृत है जो आपके गुणों में आ जाएगा, ठीक है। इनका अर्थ यहाँ पर यह है। हम कह सकते हैं विष में अपनी वासनाएं भी आ सकती है, दुर्भावनाएं आ सकती है, या यूं कहें कि विष जो है यहाँ पर पापों का प्रतीक है। विष यानी विष यहाँ पर किसका प्रतीक है, पूछ लिया प्रतीक किसका, तो विष यहाँ पर दुर्भावनाओं का, पापों का प्रतीक है। और अमृत जो है, अच्छी जो चीज़ें हैं, भक्ति का, मुक्ति का, आनंद का, पुण्य का, यूँ कह सकते हैं हम। जैसे विष दुर्भावना का है प्रतीक है, तो यहाँ पर अमृत जो है सद्भावना का प्रतीक हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया। दूसरी साखी भी आपके अच्छे से, प्रयास यही कर रहा हूँ आपकी खोपड़ी में सारी चीज़ें जो यहीं घुस जाए। अगली साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। देखिए पहले अर्थ देख लीजिए। हस्ती यानी हाथी, हस्ती किसके लिए है, हाथी के लिए। सहज का मतलब होता ही आपके स्वाभाविक रूप से आराम पूर्वक। दुलीचा का अर्थ होता है कालीन, नोट कर। दुलीचा का अर्थ क्या होता है, कालीन, जिसे हम कह सकते हैं जो आसन होता है, छोटी सी बैठने की जो चटाई होती है वो। डारी यानी डालकर, डारी का क्या मतलब होता है, डालकर, डारी यानी डालकर। स्वान कहते हैं, आपको पता ही है, कुत्ता, स्वान का मतलब हो जाएगा कुत्ता। झक मारना का अर्थ होता है, आपने ये लोकोक्ति मुहावरे वाले टॉपिक में देखा होगा, झक मारना का अर्थ होता है वक्त बर्बाद करना, वक्त बर्बाद करना, या फिर यूं कह सकते हैं कि मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना होता है विशेष तौर से, तो ठीक है। अब देखिए कबीर साहब कहते हैं, उपासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासकों, हे प्रभु की भक्ति करने वालों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से चढ़ जाओ और उसके ऊपर समाधि रूपी आसन बिछाकर चलते रहो। सहज दुलीचा डारी, कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर तुम चढ़ जाओ, और वहां पर चढ़कर क्या करो, आराम से अपने चटाई वटाई बिछा लो, अपना कालीन है जो बिछा लो, अपना आसन लगा लो, और समाधि की स्थिति में बैठ जाओ और चलते रहो। स्वान रूप संसार है, कि संसार तो साला कुत्ते के समान है। भूकन दे जकमारी, जो हाथी को चलते देख कर क्या है, बेकारी भौंकता रहता है, कि संसार तो क्या है, कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देख कर क्या है, भौंकता रहता है। तो यहाँ पर मतलब यह है कि जो प्रभु साधक है को दुनिया की निंदा, कि दुनिया क्या कहेगी कि यार ये तो बाल कटवा ली इसने, ये चोला पहन लिया, ये तो राम राम करता रहता, तो प्रभु का जो साधक होता है ना, उसको दुनिया की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए, बिना परवाह किए साधना पथ पर साधना करते हुए अपने आगे बढ़ता चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर यह सवाल बन सकता है, स्वान रूप संसार है, तो संसार को किसके समान बताया गया, कुत्ते के समान बताया गया। स्वान रूप संसार है तो संसार को कुत्ते के समान बताया गया। इसके अंदर क्या है, इस साखी के अंदर जो हम कह सकते हैं, जो लोक निंदा की प्रवृत्ति पर गहरी चोट की गई है। लोग कमेंट करते रहते हैं ना किसी पर, तूने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर, जो आगे बढ़ता है तो देख इसके पास ये हो गया, इसने तो ऐसे किया होगा। तो लोक निंदा की प्रवृत्ति पर गहरी चोट की गई यहाँ पर। और जो ईश्वरीय भक्ति है, या जो कर्मरत रहने वाले लोग हैं, जो उपासक है,
उनका मनोबल यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक है मामला। आगे देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष। पखा पखी का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर? पक्ष और विपक्ष। ठीक है, तो पखा पखी के कारण, इस कारण सब जग रहा भुलान, ये तो सरल है, अभी अर्थ देखेंगे। निरपक, निरपक यानी निरपेक्ष, निरपेक्ष कह सकते हैं, या यहाँ पर हम सही अर्थ लें इसका तो निष्पक्ष हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सही अर्थ हो जाएगा इसका निष्पक्ष। ठीक है, निष्पक्ष होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। सुजान का यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं ज्ञानी, सुजान अच्छी जानकारी रखने वाला ज्ञानी व्यक्ति। तो पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, यानी कि कबीर साहब कहते हैं कि जो आज का संसार है ना, आज का सारा संसार, वो पक्ष विपक्ष के उलझन में पड़ गया है कि इसके पक्ष में रहूं, इसके पक्ष में रहूं, इसके साथ खड़ा रहूं या उसके साथ खड़ा रहूं। तो इस पक्ष विपक्ष में क्या है, इसकी उलझन में वो पड़ गया है। तर्क वितर्क के चक्कर में लोग भगवान को क्या हुआ, भूल गए हैं। पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष के चक्कर में, तर्क वितर्क के चक्कर में भगवान को क्या है, भुला दिया। और निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर पक्ष विपक्ष की छोड़ते हुए जो ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर की जो भक्ति करता है, वही सच्चा क्या है, संत है। आगे बात समझे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो निडरता और स्पष्टवादिता है जो कबीर की साफ साफ झलकती है, ये न तो मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, न हिंदुओं का पक्ष लेते हैं, न किसी और संप्रदाय का पक्ष लेते हैं। साफ साफ कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर भगवान का स्मरण करता है ना, वही सच्चा ज्ञानी है। कि इसमें ये अच्छा, इस धर्म में, इस धर्म में अच्छा, इस चक्कर में पड़ा रहता है ना, इस चक्कर में दुनिया ने ईश्वर को भुला दिया, भक्ति को भुला दिया है। जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, वही संत क्या, अच्छा ज्ञानी है, सुजान है। तो समझ में आ गई बात आपके। समर्थन, जैसे कि मैंने कहा, कोई इस धर्म का समर्थन करता है, कोई उसका करता है, इस चक्कर में भगवान को भुला दिया है। अगली साखी देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई कबीरा, जो दूह के निकट ही न जाई। मुआ कह सकते हैं मरा हुआ या नकारा, मुआ कह सकते हैं मरा हुआ या नकारा कह सकते हैं। खुदाई यानी कि खुदा हो ही गया आपके, राम यानी राम। कहे कबीर सो जीवता, जीवता यानी हम कह सकते हैं जीवित रहने वाला, जो जीवित रहता है। और दोहों का मतलब हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ इसका देखिए। कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम लेकर मर गए, हिंदू मुआ राम कही, मुआ यानी नकारा या मर गए। जो हिंदू लोग थे वो तो मुआ यानी मर गए, किसका, राम का नाम लेकर राम राम कहते कहते मर गए। और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कि हिंदू लोग तो राम राम करते मर गए और मुसलमान खुदा 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 करते मर गए। और दोनों ही क्या ईश्वर को नहीं पा सके, ऐसे करते करते मर गए। कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। कबीर साहब कहते हैं कि जो आपसे भेदभाव में पढ़कर आपस में कट्टर हो गए और ईश्वर को भूल गए, कि वास्तव में जो वही व्यक्ति जीवित कहलाने का यहाँ पर अधिकारी है, जो हिंदू मुस्लिम और यूं कहे कि राम और खुदा दोनों से दूर है। कहे कबीर सो जीवता, कि वही व्यक्ति यहाँ पर जीवित है, इस संसार में चल रहा है, जो दो ही कि दोनों के, न तो राम के चक्कर में पड़ा न खुदा के चक्कर में पड़ा, वही आदमी यहाँ पर जीवित है। मतलब सीधा सा है कि भगवान राम और खुदा दोनों अलग अलग हैं, और जो मानवता है ना, हिंदू और मुसलमान के भेदों से क्या ऊपर है। तो आदमी को मनुष्य बनते हुए मनुष्य बनकर है जो रहना चाहिए। तो हिंदू राम राम करते मर गए, मुसलमान
खुदा खुदा करते मर गए, आपस में भेदभाव करते हुए कट्टर हो गए एक दूसरे के। और कबीर साहब यहाँ पर इनकी कट्टरता, इनके एक दूसरे पे कटाक्ष को देखते हुए कहते हैं कि वही इस जग के अंदर जीवित है आदमी जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ा, दोनों के निकट नहीं गया, यानी कि मनुष्य होकर मानवता का धर्म निभाकर जीवन यापन जिसने किया है। आ गई बात यहाँ पर समझ में, या यूं कहें कि सीधे सी साहित्यिक भाषा में कि सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही जीवित है। ठीक है, अगला देखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मोट चून मैदा भया, बैठी कबीराजी। देखिए, काबा कहते हैं मुसलमानों का पवित्र एक तीर्थ स्थल है, उसको काबा क्या है पूछा जा सकता है, निम्न में से काबा है तो यह काबा का अर्थ है तो मुसलमानों का पवित्र धर्म स्थान या तीर्थ, जैसे अपने गंगा जी वगैरह और जितने भी काशी केदारनाथ वगैरह जो धार्मिक स्थल है, इसी तरीके से काबा जो है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। कि काबा फिरी काशी भया, काशी यानी काशी, ठीक है। और रामई भया रहीम, मोट, मोट यानी मोटा, मोट यानी मोटा, चून यानी आपको पता ही है आटा होता है, चून यानी आटा, और जीम यानी भोजन करना, ठीक है, जीम यानी भोजन करना। तो काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, सीधा सा यहाँ पर अर्थ है कि कबीर साहब कहते हैं कि धार्मिक भेदभाव से उठकर आदमी निष्पक्ष हो जाए ना, तो उनके लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो जाता है। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, कि यहाँ काबा जाओ चाहे मैं काशी जाओ, इन सब से उठकर ऊपर होकर मेरे तो राम और रहीम दोनों है जो पवित्र है, एक समान है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीराजी, और जिसे वे मोटा आटा समझकर अखाद्य समझते थे, यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि मेरे लिए तो अब सब समान हो गए, जिसे मैं मोटा आटा समझ के तो मोटा आटा है तो ये मेरे खाने के लायक नहीं है, अब वही आटा उनके लिए क्या हो गया, बारीक मैदे के समान हो गया। मोटा चून, मोटा जो आटा था, मैदा भया, मैदा बारीक होता है कि बारीक आटे के समान हो गया, और बैठी कबीरा जीम, और वे इसे बैठ कर आराम से खा रहे। इसका सीधा सा आशय यहाँ पर यह है, भावार्थ हम इसका ये ले सकते हैं कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर, जब आदमी का धार्मिक भेदभाव नष्ट हो जाता है ना, कि ये तो मुसलमान है, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई है, ये जब पंथों की अलग अलग धर्मों की बातें करना की जो मानसिकता वो नष्ट हो जाती है, तो मेरे मन में हिंदू और मुसलमान और यूं कहूँ कि राम रहीम के नाम पर जो बस सांप्रदायिकता है ना, वो मेरी खोपड़े से दूर हो गई। जो मोटा आटा था ना मेरे की, ये तो हिंदू और ये है, ये सारा का सारा मेरे से खोपड़े से निकल गया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि मोटा चून किसे कहा गया, पूछ लिया जाए कि मोटा चून कहा गया, तो धर्मों के मतभेद को लिख लीजिए, धर्मों के मतभेद को मोटा चून कहा गया। जो भेदभाव करते थे कि ये तो ये है, ये तो धर्मों के, विभिन्न धर्मों के मतभेद को क्या मोटा चून कहा गया है। और धार्मिक सहिष्णुता है उसको मैदा कहा गया है। मैदा किसके लिए आया है, मैदा यहाँ पर आया है, लिख लीजिए, मैदा धार्मिक सहिष्णुता के लिए। अब मेरे जीवन में सारा कुछ जो मोटा चून था वो बिल्कुल बारीक हो गया, सब ये भेद जो मिट गया है। धार्मिक सहिष्णुता, ऐसे कैसे सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे कि मैदा किसके लिए आया है ये और मोटा चून किसके, तो धार्मिक सहिष्णुता के लिए मैदा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है मामला। तो ये सब धार्मिक कट्टरता समाप्त होने पर भी सारा कुछ मामला है जो ठीक लगने लगता है। आगे हम बात करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ कह सकते हैं जन्मिया यानी जन्म लेने वाला, जन्मिया यानी
जन्म लेने वाला, करनी का अर्थ हो जाएगा काम, वर्क, कार्य। और जो यहाँ पर सुबरन है इसका हो जाएगा अपने सोना, धातु। सुबरन का क्या हो जाएगा? सोना, जो यानी कि जो धातु है। और कलश हो ही जाता है, घड़ा हो गया कलश कह सकते हैं। और सूरा का आपको पता ही है, शराब, मदिरा, ठीक है। अब देखिए आप, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, कि अगर कोई, कबीर साहब कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में, ऊंचे कुल में जन्मा है, अगर उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, लेकिन उसके जो कर्म है, किंतु उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, यानी उसके उसकी जो हरकतें हैं, काम है, वो ऊंचे नहीं है, या नीच प्रवृत्ति का, ओछी प्रवृत्ति का है, तो सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, तो उसका लाभ क्या है? ऊंचे कुल में जन्म ले लिया उसने और उसके कर्म हैं जो ओछे हैं, श्रेष्ठ नहीं है, तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का लाभ क्या है फिर? यानी कि जो सोने का घड़ा होता है, अगर उसमें शराब भरी हुई हो तो साधु जो लोग होते हैं ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। घड़ा भले ही सोने का हो, सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाती है, सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाती है तो साधु निंदा सोई, जो साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी निंदा ही करते हैं। सीधा सा मतलब है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म से। मामला समझ में आ गया? यहाँ पर इस साखी के माध्यम से जो कबीर साहब मनुष्य की श्रेष्ठता और उसके कर्मों के श्रेष्ठता उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानते हैं। कबीर साहब इस साखी के अंदर जो मनुष्य की श्रेष्ठता है कि मनुष्य बड़ी आदमी कैसे, तो उसके कर्मों के वजह के कारण ही उसको बड़ी आदमी है जो माना जाता है। तो ये हो गई कबीर साहब की साखियाँ यहाँ पर कंप्लीट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कबीर साहब के शब्द और पद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना इस तरीके से अध्यापन आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, एक एक चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। अनुरोध फिर से, वीडियो को आपको क्या कर देना, लाइक कर देना, नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने कहा कि मेरा दूसरा चैनल भी है आदि की आवाज़ नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो में डालता रहता हूँ, ज्वाइन कीजिए और निरंतर ऊर्जावान बने रहिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए। शुभकामनाएं, जय हिंद। फिर मिलता हूँ।